दोस्तों, त्रिदेवों का साम्राज्य अद्वितीय है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ही सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। इनके पास ऐसे दिव्यास्त्र हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं। इन अद्भुत अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और महान योद्धा घोर तपस्या किया करते थे ताकि त्रिदेवों को प्रसन्न कर इन शक्तियों का वरदान पा सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिदेवों के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र कौन से हैं, कितनी शक्ति है इनमें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्वप्रथम हम जानते हैं ब्रह्मा जी के प्रमुख अस्त्र शस्त्रों के बारे में। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। वे ज्ञान और सृजन के प्रतीक हैं। उनके कुछ मुख्य अस्त्र इस प्रकार है। 1. ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए निर्मित किया गया था। इस अस्त्र की मारक अक्षमता अचूक है और इसके प्रहार से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मास्त्र को ही सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। नंबर 2. ब्रह्मश्री राम अस्त्र। ब्रह्मश्री राम को भगवान ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है, जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक प्रचंड है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि संपूर्ण विश्व को नष्ट करने में सक्षम है। नंबर 3. तमसा अस्त्र। यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। रावण ने इस अस्त्र का प्रयोग कर वानर सेना में अत्यंत आतंक फैला दिया था। इस अस्त्र ने लाखों वानरों का संहार कर दिया था। तमसा अस्त्र की शक्ति अपार थी, जिससे इसका सामना करना अत्यंत कठिन था। ब्रह्मा शक्ति। यह एक अचूक भाला था जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। रावण ने यह अस्त्र अपने परदादा से प्राप्त किया था। इस शक्तिशाली अस्त्र ने लंका युद्ध में लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल किया था। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण की छाती से इस भाले को निकाला, तब वो वापस रावण के पास लौट गया। नंबर 5. ब्रह्मदत्त। दोस्तों, ब्रह्मदत्त बाण। ब्रह्मदत्त बाण दोस्तों एक विशेष बाण था जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। श्री राम ने इस अत्यंत शक्तिशाली बाण का उपयोग रावण की अजय और अभेद कवच को भेदने के लिए किया था। रावण का कवच इतना शक्तिशाली था कि उसने रुद्र अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव झेला था, परंतु केवल इस ब्रह्मदत्त बाण से ही उसका कवच चकनाचूर हो सकता था। अब भगवान विष्णु जी के प्रमुख अस्त्रों के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु को सनातन धर्म में पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। उनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र इस प्रकार है। सुदर्शन चक्र। यह चक्र भगवान विष्णु का अमोघ और अचूक शस्त्र है। यह उनकी सर्वत ऊर्जा का मूर्त रूप है और उनके उग्र रूप को दर्शाता है। इस चक्र की रक्षा और राक्षसों के संहार में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी मारक अक्षमता अचूक मानी जाती है। इसके वार से लक्ष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। नंबर 2. कामोदी गदा। यह भगवान विष्णु की अजय गदा है। गदा शक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। इसे भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्ति, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। नारायण अस्त्र। यह भगवान विष्णु का अति शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। इसके प्रभाव से बचना संभव है। इसका प्रतिरोध करने पर इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। इस अस्त्र का एकमात्र प्रतिकार यह है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर पूरी तरह से समर्पण कर दे। वैष्णव अस्त्र। शस्त्र अपने लक्ष्य को जो है पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही जो ग्रहण किया जा सकता है। गंडक तलवार। गंडक का अर्थ होता है आनंद का स्रोत है। यह एक प्रकार की खड्ग है। विष्णु पुराण में खड्ग को परम शुद्ध तलवार बताया गया है जो विद्या से निर्मित है और इसके मयान या कोश अविद्या है जो अंधकार में है। इसका उपयोग विष्णु जी ने लोहासुर नामक असुर का जो वध करने के लिए किया था। शारंग। धनुष पुराणों के अनुसार कणव ऋषि के चरम तप में दीर्घ समय तक लीन रहने से मूर्धा में से मांस निकल आया। उसी मांस से विश्वकर्मा जी ने जो है 3 धनुष बनाए, पिनाक, शारंग और गांडीव, और जो है 5 जन्य शंख। 5 जन्य शंख जो भगवान विष्णु का दिव्य शंख है। हालांकि यह कोई शस्त्र नहीं है, किंतु यह शंख युद्ध के समय भय उत्पन्न करने और विजय की घोषणा के लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसकी ध्वनि मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते हैं और युद्ध से पहले ही अपना मनोबल गिरा देते हैं। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।